नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और बेस्ट तरीके से अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे, क्योंकि इस बार बैक लेके नहीं आना है हमें। और ये सेशन आपका जितना बायो वाला सेशन हो रहा है ये सारे के सारे सेशन हम सुपर टेट वाले लेक्चर में और यूपी टेट वाले लेक्चर में भी जोड़ेंगे। या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका साइंस का क्लास है बहुत बेहतरीन है, और थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर जिसका अच्छे से तैयार हो जाता है वह सुपर टेट आधा कि करीबन तैयार कर लेता है प्लस, और जो यूपी टेट है लगभग पूरा तैयार उसका हो जाता है, लेकिन सारे सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। तो चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं हर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हर्ट में किस प्रकार से ब्लड का पंपिंग होता है, जो आपके सामने बनाया गया है। कुछ अच्छे फिगर तो नहीं बने हैं हमारे आशा से, और आपसे थोड़े से कम ही हैं एक्सपर्ट, लेकिन बन गया है, जैसा बना है समझा सकते हैं हम इसमें। तो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे अब आपको, किस प्रकार से ब्लड का पंपिंग होता है, निलय, बायां निलय, दायां निलय, क्या क्या होते हैं सब कुछ। तो आप लास्ट तक बने रहिए, मस्त तरीके से पढ़िए। सबसे पहली बात है हर्ट। हर्ट जो होता है वह 300 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है भाई? 300 ग्राम का होता है। यह हल्का बाएं साइड झुका होता है। यह हमारा दायां है, बायां मतलब हल्का बाएं साइड ऐसे झुका होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। बाएं साइड थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ है। यह राइट साइड है, यह हम लेफ्ट साइड बना दिए हैं। यह लेफ्ट साइड वाला है पूरा का पार्ट, या राइट साइड वाला पार्ट है। तो राइट और लेफ्ट इस प्रकार से होता है। जो हमारा दिल होता है छोटा सा ना, वो इसी जगह होता है, यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पे थोड़ा सा होता है, और यहीं पे होता है बाएं साइड में। तो आपसे कोई पूछे जो दिल होता है, दिल की आकृति कैसी होती है? छोटा सा होता है, बिल्कुल कह लो कि छोटा सा और सीधा होता है, ना कि दिल जो रियल में लोग दिल बनाते हैं वो नहीं, दिल वाला कुरकुरे वाला दिल नहीं। तो हमारी कुरकुरे वाला दिल नहीं, ये रियल वाला दिल, हमारी दिल मतलब हमारी दिल कुरकुरे का। तो इस तरह से ये सारी समझ जाना, मतलब यह वाला पूरा का पूरा आपका यह पोर्शन है ना, इसको याद रखना है भाई, है ना। अब देखना, यह हल्का बाएं साइड झुका होता है। बहुत बार पूछता है कि भैया जो हमारा दिल होता है या फिर हर्ट होता है वो किस प्रकार किधर झुका होता है, बाएं कि दाएं? तो आपको बताना है हल्का सा बाएं तरफ झुका होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। पहले 4 चैम्बर छोड़िए, आपको पता होना चाहिए मछली में 2 चैम्बर होता है। जो मछली में चैम्बर बनता है वो इस प्रकार से बनता है, ऐसे। इसमें एक ही निलय होता है, ऊपर अलिंद होता है, नीचे अनिलय होता है। तो एक ही अलिंद और एक ही निलय होता है मछली में, याद रखेंगे। और जो उभयचर होते हैं वो सरीसृप होते हैं। उभयचर हो गए जैसे रेंगने वाले जीव हो गए, तो इन सब में, जैसे मगरमच्छ हो गया, तो इन सब में कितने होते हैं चैम्बर? 3 चैम्बर होते हैं। और 3 चैम्बर इस प्रकार से होते हैं। आपसे पूछा जाता है, एक तो निलय हो गया नीचे की तरफ, और ऊपर यहाँ पर अलिंद होता है। तो यहाँ पर राइट अलिंद, यहाँ पर बायां मतलब कि लेफ्ट अलिंद, याद रखेंगे, लेफ्ट और राइट, इस तरह से याद रखना है। मतलब कि जो हमारा अलिंद होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अलिंद को क्या बोला जाता है? अलिंद को बोला जाता है अट्रियम, इंग्लिश में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। और निलय को वेंट्रिकल बोला जाता है, वेंट्रिकल और अट्रियम, यानी कि लेफ्ट राइट, आपका राइट वेंट्रिकम अट्रियम हो गया, राइट अट्रियम, और यहाँ पर लेफ्ट अट्रियम। ये वाला जो है हमारा एक ही इसमें अलिंद होता है, यानी कि सॉरी निलय होता है, यानी कि बोल देंगे वेंट्रिकल है, ये निलय हो गया। तो ये हो गया हमारा सरीसृप का। अब जो मानव का चेंबर होता है 4 हो जाता है, ऐसे हो जाता है, यानी कि यह वाला जो होगा यहाँ पर दायां अलिंद, बायां अलिंद, यहाँ पर दायां निलय, बायां निलय, इस प्रकार से होता है। इसको आप याद रख लेंगे, जो बच्चे भूल जाते हैं। अलिंद वाला ऊपर होता है और निलय वाला नीचे होता है। कैसे याद रख पाएंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। अ आता है पहले, तो अ मतलब अलिंद ऊपर, और ए भी आता है पहले। तो अलिंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अट्रियम कहते हैं। तो अट्रियम ऊपर, इस प्रकार से याद रखना। लेफ्ट राइट सॉरी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, नीचे आएंगे तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इस प्रकार से, इस तरह याद कर लेंगे आप। तो यहाँ पर निलय होता है, निलय अब याद हो गया। 4 चैम्बर होता है, इतना तो याद ही हो जाना चाहिए भाई। हम कहानी किस्सा आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना हमारी बातों को, अब अपने जहन में बैठाते चलना। निलय की जो मांसपेशियां होती हैं काफी ज्यादा मजबूत होती हैं। जो निलय नीचे वाला देख रहे हैं, निलय की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं। क्यों? एक बार प्रश्न पूछा गया था क्यों ऐसा होता है, तो बता देंगे क्योंकि इसको पंप करना होता है। इसको ब्लड को पंप करके, एक तो इधर वाला जो निलय होता है, जो हमारा राइट वाला निलय होता है, उसको हमारे एक तरह से लंग्स में भेजना होता है प्योरीफाई होने के लिए। फिर वहां से जो फुफ्फुस सिरा होता है उसके माध्यम से जब इसमें आता है, तो यह निलय क्या करता है, हमारा लेफ्ट वाला निलय क्या करता है, इसको जो है कि इसके अरोटा के माध्यम से, यानी महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेजता है। इस वजह से इसकी जो नीचे वाला निलय होता है, इसका जो मांसपेशी होता है काफी ज्यादा मजबूत होता है। तो इसको पंप करने की आवश्यकता होती है, याद रखना है। पंप करने का काम कौन करता है? निलय करता है। और रिसीव करने का काम कौन करता है? अलिंद करता है। जैसे देख रहे हैं, इधर से पूरे शरीर से आया ब्लड, अलिंद में आया, अलिंद से निलय में आया, निलय से किस में गया? लंग्स में गया, लंग्स से फिर आ गया फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा से निलय में आया, निलय फिर जोर से पंप किया तो किधर चला जाता है? पूरे शरीर में आ जाता है, महाधमनी के माध्यम से।
इस बात को याद रखना है। अब कभी कभी आपसे यह पूछ लेगा कि भाई बता दो मुझे कि जो हमारा निलय होता है ये तो हमें पता है मजबूत होता है, निलय का जो मांसपेशी होता है मजबूत होता है क्योंकि उसे पंप करना होता है। अब कौन सा निलय मजबूत होता है ज्यादा? यह भी तो पंप करता है, यह भी पंप करता है, दोनों पंप करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। जो निलय होता है, राइट निलय, इसको मात्र छोटे से दायरे में पंप करना होता है, मात्र यहां से इसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी, पल्मोनरी वाल्व यानी फुसफुस वाल्व इसे बोला जाता है इसको। और इसको क्या बोला जाता है? अरोटरी, अरोटरी धमनी, अरोटरी वाल्व इसको बोला जाता है। इस तरह याद रखना है, अरोटा, इसे अरोटा बोला जाता है। पूरा का पूरा अरोटा वाला सिस्टम है जो कि पूरे शरीर में ले जाता है ब्लड। तो अब देखिए जो निलय होता है इसको कम पंप करना होता है, मात्र यहां से यहां तक लंग्स मिला के छोड़ दिया। लेकिन इसको जो निलय इधर वाला निलय है हमारा लेफ्ट वाला, इसको पूरे शरीर में पंप करना पड़ता है। आप खुद सोचिए, पूरे शरीर में पंप करने में ज्यादा ताकत लगेगा कि इतने ही दूर में केवल लंग्स में ले जाने में ज्यादा ताकत लगेगा? भाई ज्यादा ताकत तो इसको ना लगना चाहिए। तो याद रखना है जो लेफ्ट वाला निलय होता है इसको बहुत ज्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, जो कि पंप करे पूरे हाथ गोड़ जो 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 सारे चीज हैं सब में आ जाए। तो इसके बाद वहां से होते हुए फिर यह इसके माध्यम से वेना कावा सिरा के माध्यम से आ जाता है अलिंद में। इस प्रकार से याद रखें। अब चलिए पूरा फंक्शन समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को भैया। देखिए इस प्रकार से आप बना लीजिए पूरा का पूरा फिगर। पहले ये देखिए फिगर अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए यह पूरा का पूरा अलिंद है, इसे क्या बोलेंगे? लेफ्ट में राइट वाला अलिंद, यानी कि दाहिना अलिंद, इसे दाहिना अलिंद बोलेंगे। यह दाहिना निलय है, यह बायां अलिंद है और यह बायां निलय है। याद रखेंगे हर्ट हमारा यहाँ पर है जो मात्र 300 ग्राम का होता है। इस बात को याद रखेंगे, हर्ट कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का होता है, इतनी चुकी। इस बात को याद रखना है भाई। अब देखना है ध्यान से, जो शरीर में ब्लड आता है, जो हमारा लंग्स में ब्लड जाता है, लंग्स में जो ब्लड आता है उसे बोलते हैं अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड। लेकिन लंग से जो निकल के फुफ्फुस सिरा से हमारे इस वाले यानी कि लेफ्ट वाले अलिंद और निलय में आता है उसे बोलते हैं शुद्ध खून। शुद्ध खून हल्का सा लाल होता है और अशुद्ध हल्का सा नीला होता है। याद रखेंगे इस बात को। अब यह फंक्शन है जो ना, इसको भी समझाने वाले हैं, ध्यान से देखना। अब देखिए यहां से एक चीज याद रखेंगे भाई। अब यह जो वेना कावा सिरा है यह क्या किया? हमारे शरीर से सारे ब्लड को लिया, अशुद्ध ब्लड को। यह कहां लेके आया? अशुद्ध ब्लड को लेके चला गया अलिंद में, अलिंद में लेके चला गया। अलिंद में यह जो वाल्व दिख रहा है आपको, यह वाल्व इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। एक यहाँ पे वाल्व है, एक यहाँ पे वाल्व है, और यह निलय है, इसे बोलेंगे राइट निलय। लिख लीजिए, इसे बोल देंगे राइट अलिंद, इसे लेफ्ट अलिंद, इसे लेफ्ट निलय। अब यह अलिंद में आया, अलिंद रिसीव किया अशुद्ध ब्लड को। अशुद्ध ब्लड को रिसीव करते ही यह निलय वाला जो राइट निलय है इसे पंप करेगा। किसके माध्यम से पंप करेगा? इसे क्या बोलेंगे? इसे फुफ्फुस वाल्व बोलेंगे, फुफ्फुस वाल्व। याद रखेंगे, पूछा जाता है अशुद्ध खून को कौन ले जाता है लंग्स में शुद्ध कराने के लिए, किसके माध्यम से जाता है? तो याद रखेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? उस पाइप को फुफ्फुस वाल्व बोलेंगे। फुफ्फुस वाल्व जो ले जाता है हमारे लंग्स में, ले जाता है अशुद्ध खून को। क्यों ले जाता है? क्योंकि वो जैसे ही लंग्स में जाएगा, लंग्स में जो हम हवा लेते हैं, पूरा पंप लेते हैं, वो उसमें ऑक्सीजन होता है, उसको ऑक्सीजनेटेड कर देगा, उसमें ऑक्सीजन मिलाकर शुद्ध बना देगा। अब वो शुद्ध खून क्या होगा? यहां से निकलेगा भाई, यहाँ फुफ्फुस सिरा में आएगा। फुफ्फुस सिरा क्या करेगा? इसे लेफ्ट अलिंद में लेके आएगा, रिसीविंग का काम करेगा भाई। हमने बताया ना, ये रिसीविंग का काम किया, रिसीव करके नीचे लेके आया निलय में। अब निलय में यह वाल्व देख रहे हैं, यह वाल्व जो है ना, इसे क्या बोलेंगे? यह वाल्व देखिए ऐसे है, ऐसे है। अब यह ब्लड जैसे अंदर आ गया, अभी बंद, अब ऊपर जा ही नहीं सकता, इधर वाले में जा ही नहीं सकता, ये बंद हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा, ऐसे लॉक हो जाएगा। जाओ, अब ऐसे जा ही नहीं सकता भाई। अब आप खुद देखो, ऐसे नहीं जाएगा, नीचे आएगा तो ये खुलेगा, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। अब इसमें क्या होगा? ब्लड आने के बाद जब पंप करेगा तो हमेशा यह वाला देख रहे हैं, यह वाला देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं अरोटा का वाल्व। यह अरोटा वाल्व से पूरा ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। अब ऊपर जब चला गया तो फिर वापस आना भी चाहेगा भाई, ऐसे है, इसे खोलने में दबाने में दिक्कत होगा, बंद हो गया, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, नीचे से ऊपर जा रहा है। अब ये पूरे शरीर में यानी कि दायां बायां निलय से ये कहां चला गया? महाधमनी में। महाधमनी क्या काम किया? बहुत जोर से इसे पंप किया, बहुत जोर से तगड़ा वाला पंप किया। तो हाथ में, इस वाले हाथ में, पूरे शरीर में, जहां जहां शरीर का हर एक पार्ट है सब में चला गया। फिर वहां से फिर क्या गया? मतलब डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जो आपका शरीर है उसमें तो भैया खराब मात्रा में तो कुछ होंगे, क्योंकि जितने हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें हमारा मतलब एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, बहुत सारे हमारे हम खाते जो पदार्थ खाते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड कर देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर वहां से काम करता है भैया वेना कावा सिरा, यानी कि जो इसे बोलते हैं हम लोग क्या? महासिरा, है ना, याद रखेंगे। इस महासिरा से फिर से ब्लड पूरा का पूरा जो अशुद्ध होता है फिर अंदर आता है। वही काम फिर यानी कि किधर आया? महासिरा से दायां अलिंद, दायां अलिंद से दायां निलय। अब दायां निलय
पंप करेगा। दायां निलय किसमें पंप करेगा भाई? चला जाएगा चला जाएगा पल्मोनरी वाल्व यानी कि फुसफुस वाल्व से। किसमें चला गया? फुसफुस वाल्व से हमारे लंग्स में आया। लंग्स का काम क्या करेगा? महाधमनी, ये देख रहे हैं फुफ्फुस सिरा, यह महाधमनी इधर है, फुफ्फुस सिरा से किधर लेके आएगा? बायां अलिंद से बायां निलय फिर उसको पंप करेगा अरोटा से फिर यानी कि महाधमनी होते हुए पूरे शरीर में आ जाता है। इस बात को याद रखना है। बताइए क्लियर हुआ ये बात हमारा? अगर क्लियर हुआ है इसे याद कर लेना है। ये पूरा का पूरा फंक्शन था। अब ध्यान से सारी चीजें जो समझाना उसको समझिए। एक क्वेश्चन बना था इसमें कि भाई बताइए एसए नोड, यहां देख रहे हैं, पूछा जाएगा एसए नोड कहां पे होता है। एसए नोड क्या होता है याद रखेंगे। एसए नोड का मतलब साइनो नोड एसए नोड, यानी कि यह इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। हमारे शरीर में इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला पार्ट कौन सा है, कहां पे होता है? बताएंगे हार्ट में होता है। हार्ट पे वो भी राइट वाले पार्ट पर, राइट अलिंद के पास होता है। यहाँ पर एसए नोड जो कि इलेक्ट्रिक जनरेट करता है भाई, याद रखेंगे। हमारा हार्ट और लंग्स यही दो चीज है जो कि हार्ट और मस्तिष्क, यही दोनों चीज इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं। इस प्रकार से एसए नोड जो होता है साइनो नोड जो कि इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। अब कभी काल के आप देखते होंगे कि किसी का एसए नोड ही खराब हो जाता है, हार्ट धड़कना कम कर देता है। जब धड़कना कम करता है तो वहां पर डॉक्टर जो है ऑपरेशन के माध्यम से क्या लगा देता है भाई? वो ऑपरेशन से पेसमेकर लगा देता है। पेसमेकर जो होता है कृत्रिम रूप से उसको धड़कने में एक तरह से सहज बना देता है। वो सहज बन जाता है, आराम से धड़कता है, आदमी की जो जीने की क्षमता होती है थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो याद रखेंगे यह चीज हो गया। एक तो याद रखेंगे हार्ट ऑपरेशन को क्या कहते हैं? बाईपास सर्जरी कहते हैं। तो पूछा जाता है शरीर के किस सर्जरी को हम बाईपास सर्जरी कहते हैं? तो बताएंगे हार्ट की सर्जरी को हम बाईपास सर्जरी के नाम से जानते हैं। एक बात और याद रखेंगे, हार्ट जब पूरी तरह से कार्य नहीं करता है तो वहां पर एक का निकाल कर दूसरे में लगाया जा सकता है। जब एक का हार्ट निकाल कर, अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका या फिर जर्मनी के एक व्यक्ति था जो कि सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता था। दरअसल वो मर गया था बाद में, लेकिन वह हार्ट की वजह से नहीं मरा था, सक्सेसफुली वो ट्रांसप्लांटेशन हो गया था, लेकिन बाद में किसी कारणवश मरा था, लेकिन वह सक्सेसफुली हुआ था। ये हाल ही का 1-2 महीने पहले का न्यूज है। उसी प्रकार से जब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसमें हम लोग जब हार्ट खराब हो जाता है दूसरे का हार्ट लगाया जा सकता है उसमें। तो आपने सुना होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, पहले व्यक्ति पूरे विश्व का जो कि सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किए थे। याद रखना है। ट्राइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व जब खुलता है और बंद होता है तो वहाँ पर एक आवाज़ होती है। यहाँ पे रखो हाथ, तो धक 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 की आवाज़ आती है। ये धक 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 की आवाज़ जो आती है, एक को बोलते हैं लव, एक को बोलते हैं डब। जो लव होता है वो 3 बार और जो डब होता है वो 2 बार, यानी कि 5 बार धड़कन होता है। लब डब 0.3 और 0.2 सेकंड के लिए। यानी अगर बात करें हमारा पूरे शरीर में जो हार्ट बीट होता है, मतलब जो हार्ट धड़कता है वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। अच्छा 72 बार धड़कता है तो हमारे शरीर में कितना खून होता है? तो बता देंगे भैया हमारे शरीर में होता है 5 लीटर खून। एक स्वस्थ आदमी के शरीर में, लगभग महिलाओं के शरीर में देखा तो 4.5 लीटर के आसपास में, तो 5 लीटर ब्लड होता है। अब 5 लीटर ब्लड का वो 300 जो ग्राम का हमारा हार्ट होता है, 300 ग्राम का, वो 300 ग्राम का है और 5 लीटर हार्ट को कैसे पंप कर देगा भाई? 5 लीटर ब्लड को कैसे पंप कर देगा? तो आप कहेंगे भैया 72 बार 1 मिनट में धड़कता है ना, 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। तो जब हमारा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो याद रखेंगे एक बार में, मतलब एक धड़कन में 70 ml ब्लड को पंप करता है। हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार, लेकिन एक धड़कन में 72 धड़कन में से एक धड़कन जब निकालेंगे तो उस एक धड़कन में 70 ml ब्लड को वो प्योरीफाई करता है, मतलब एक तरह से पंप करता है, 70 ml ब्लड को पंप करता है। यानी कि अगर निकालें हम मोटा मोटी तो 1 मिनट में 72 बार और हर एक धड़कन में 70 ml, तो 70 ml गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 को 4, 7 दूनी 14 को 4, हाथ में 1, 7 से 49 से 50। अगर देखेंगे मोटा मोटी देखेंगे तो लगभग 5 लीटर है ना, 5 लीटर ब्लड वो क्या करेगा? प्योरीफाई कर देता है। इस बात को याद रखना भाई। आपसे पूछा जाता है कि ब्लड का पंपिंग किस प्रकार से बहुत लोग सोचने लगते हैं कि सर कैसे हो जाता है, लेकिन हमने बताया 1 मिनट में 72 बार और एक बार में 70 ml, तो निकाल लीजिए 70 गुणे 72 करके। इस बात को याद रखें। लेकिन अगर सांस की बात करेंगे, ब्रीथिंग 1 मिनट में 16 से 15 बार नॉर्मल व्यक्ति का, याद रखेंगे। लेकिन हार्ट धड़कन की बात करेंगे तो 72 बार।
यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है साथियों, याद रख लेंगे। अब कुछ जनरल चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे हमने बताया कि पूरे के पूरे हार्ट में, अब देखना महाधमनी, महाधमनी कहाँ है भैया, यह महाधमनी है, इसे क्या बोलेंगे, एक मिनट, महाधमनी यह है, यह महाधमनी, महाधमनी जो कि पूरे शरीर में ब्लड ले जाता है। अब महाधमनी से ब्लड निकला, धमनी में गया, धमनी और महाधमनी में पता है, धमनी मतलब एक मोटी आर्टरीज, मोटी होती है, सीरा जैसे सीरा और महासीरा होता है, सीरा मतलब जैसे कान में देखेंगे पतले पतले नस होते हैं, उसे हम लोग एक तरह से क्या बोलेंगे, छोटी सिराएं बोल देते हैं, छोटी सिराएं बोल दें, केसिका भी बोला जा सकता है। बहुत पतले हो जैसे आंख में होता है ना, तो आंख में भी होता है, देखते हैं कभी कभी जब चोट लग जाता है आंख में लाल लाल हो जाता है ना, तो वह उसे बोलेंगे केसिका, केसिका, फिर छोटी सिरा, फिर सिरा, फिर महासिरा। इस प्रकार से बड़े बड़े जो सिराएं होते हैं, जैसे गले का नस हो गया, तो यह महासिरा कहलाता है। इस प्रकार से याद रखेंगे। अब देखिए महाधमनी से ब्लड निकला, धमनी में आया, धमनी से छोटी धमनी में गया, छोटी धमनी में से केसिका मतलब छोटे छोटे पतले पतले नस हो गए उसमें गया, फिर छोटी सिरा में आया, फिर सिरा में आ गया, फिर महासिरा में आया। अब महासिरा से कहां पे जाएगा भैया, महासिरा, महासिरा से देख रहे हैं, महासिरा यह हमारा महाधमनी है, अब यह महासिरा है, इसे महासिरा से बोलते हैं। महासिरा से फिर अलिंद मतलब राइट अलिंद, राइट अलिंद से राइट निलय, फिर राइट निलय से फिर लंग्स में, किसके माध्यम से, फुफ्फुस वाल्व के माध्यम से, फुफ्फुस वाल्व के माध्यम से, फिर किसके माध्यम से, फुफ्फुस सिरा के माध्यम से अलिंद, कौन से, लेफ्ट अलिंद, लेफ्ट अलिंद से लेफ्ट निलय, लेफ्ट निलय से फिर अरोटा के माध्यम से पूरा महाधमनी, महाधमनी किधर ले जाएगा उसे, पूरे शरीर में। यह क्रिया चलता रहता है, इसे लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बस इतना ही है। इसमें एक दो चीज और है। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था भाई, जो हर्ट के होते हैं कितने परत होते हैं, तो हर्ट के 3 परत होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिए, एक तो यह वाला, एक तो यह वाला परत, और एक तो यह वाला परत, और एक तो बीच वाला। इस तरह से हर्ट के 3 परत होते हैं। तो हमने बता दिया भाई, यह वाला मजबूत होता है क्योंकि इसको पूरे शरीर में ब्लड लेके जाना होता है, निलय, लेफ्ट निलय। तो यह वाला जो सिरा होता है, यह वाला जो परत होता है, यह वाला परत, यह वाला जो परत होता है दोनों तरफ है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंडोकार्डियम। अंदर का है तो इंडोकार्डियम, बाहर का है तो पेरिकार्डियम, अंदर का है तो इंडोकार्डियम, बाहर का है तो पेरिकार्डियम, इस बात को याद रखना है। और जो बीच वाला या मांसल पदार्थ होता है बीच का, इसे कहते हैं मायोकार्डियम। क्या कहते हैं, मायोकार्डियम कहते हैं। यह बाइकस्पेट वाल्व होता है, यह ट्राइकस्पेट वाल्व होता है। पूछा जाता है ट्राइकस्पेट वाल्व किधर होता है, तो याद रखना है बाइकस्पेट वाल्व हमारे दिल की तरफ, जहां पे दिल होता है छोटा सा, और ट्राइकस्पेट वाल्व इधर जो अशुद्ध वाला होता है पोर्शन। ठीक है ना, बस इतना था मित्र, अगर समझ में आया हो तो इसे शेयर करिएगा, और जो कुरकुरे बैच है उसे प्यार दीजिए अपना, सारे के सारे क्लास को रिवाइज करिए, यह सारे के सारे सेशन आपको सुपर टेट तक काम आएंगे, इसमें तनिक भी निसंदेह मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम आगे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकर आएंगे, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि हम आपके एग्जाम तक 15 अप्रैल से जो एग्जाम लगने वाले हैं तब तक आपके सारी चीज़ें हम खत्म कर देंगे, प्लस जब तक सुपर टेट आएगा तब तक तो पूरी चीज़ हम देकर रख देंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।